चलिए अगली खबर का रुख करेंगे भोपाल से। अगली बड़ी खबर, जहां कोरोना अनलॉक को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। त्योहारों पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जाएंगे। गणेशोत्सव, जन्माष्टमी और मुहर्रम पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, ये गाइडलाइंस जारी की गई है। और आपको बता दें कि सिर्फ रविवार के दिन ही पूरे प्रदेश में लॉकडाउन किया जाएगा। इससे पहले लॉकडाउन को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब कहीं भी लॉकडाउन नहीं होगा। अगर जिला स्तर पर अधिकारी लॉकडाउन करना चाहते हैं, अगर स्थितियां अनुकूल नहीं है, तो उसके लिए भी राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी। और अब आप समझ लीजिए कि पूरे प्रदेश में अब एक ही रूल फॉलो किया जाएगा। रविवार को ही पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा, एक दिन का लॉकडाउन। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट में सैनिटाइजेशन करना और रिकॉर्ड रखना अब जरूरी है। और सीधे रुख करेंगे आशीष जी का, लाइव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष जी, अनलॉक 3 को लेकर क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई है, वो विस्तार से बताइए। और त्योहारों को लेकर क्या विशेष व्यवस्था सरकार की तरफ से? देखिए, अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। हालांकि अनलॉक 3 को एक हफ्ता बीत चुका है। पहले पिछले एक हफ्ते का जिक्र करें तो एक हफ्ते में एक हफ्ता यानी कि 7 दिन में 95 मौत मध्य प्रदेश में हो चुकी है। राजधानी भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। और इसी को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 3 के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें अब इस बार सख्ती पुलिस प्रशासन और जो भी कोरोना से निपटने के लिए प्रशासनिक अमला है वो सख्ती दिखाएगा। हालांकि कर्फ्यू में ढील की है। जो बाजार पहले 8 बजे तक खुले रहते थे वो अब 10 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट में जो लोग पहुंचेंगे उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। सैनिटाइजर की व्यवस्था पर्याप्त रूप से की जानी चाहिए। इसके साथ ही अब प्रदेश में केवल रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा, यानी कि रविवार को ही सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 10 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके बाद रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है वो पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश में 900 से ज्यादा केस निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में सरकार के सामने ये चिंता है कि कैसे आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाए और कैसे लॉकडाउन के नियमों को का सख्ती से पालन किया जाए। तो इन सब के बीच में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। चूंकि कोरोना वायरस जनित बीमारी है, संक्रमण इसका लगातार फैल रहा है। ऐसे में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये दो ऐसे उपाय हैं जिसकी वजह से कोरोना से बच सकते हैं। और सरकार के सामने समस्या दो बातों को लेकर है कि कोरोना का संक्रमण कम से कम फैले, इसलिए तमाम उपाय किए जाए। और दूसरा, जो पिछले कई दिनों से लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद थी, व्यापारिक गतिविधियां ठप थी, लोगों के सामने जो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं उनके सामने खास तौर पर समस्या थी। तो इस अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाए, इसीलिए ये जो गाइडलाइन फिर से जारी की गई है। और पूरे प्रदेश में एक समान नियम लागू रहेंगे। यदि किसी जिले में किसी तरह से कलेक्टर या जिला दंडाधिकारी को यह लगता है कि यहां लॉकडाउन की आवश्यकता है, तो बिना राज्य सरकार की परमिशन के जिला दंडाधिकारी, कलेक्टर अपने जिले में लॉकडाउन घोषित कर पाएंगे। केवल जिले को देखते हुए खुद जिला कलेक्टर को फैसला लेने से साफ तौर पर मना कर दिया है। ये इसके अलावा भी गाइडलाइन में कई और बातें शामिल हैं, खास तौर पर मास्क लगाने को लेकर, क्योंकि राजधानी भोपाल में एक दिन पहले दुकानदारों के द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने पर और दुकानों पर भीड़ इकट्ठा करने पर जिस तरह से कार्रवाई की, उसके बाद एक सख्ती का संदेश गया कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अब प्रदेश में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, लेकिन इस दौरान लोगों की जो सक्रियता है, लोगों की जो जागरूकता है, वो दिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं लौटूंगी आपके पास, आशीष जी बने रहिएगा।